तो दहले पे दहला की टक्कर में आपका एक बार फिर स्वागत है। टक्कर में आज हमारे साथ है बीजेपी और कांग्रेस के दो कद्दावर नेता और उनके सामने होंगे हफ्ते के सबसे बड़े सुलगते हुए सवाल। इन्हीं सवालों पर होगी नेताओं की टक्कर। आज हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से टक्कर लेने के लिए मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी जी और बीजेपी की तरफ से इन्हें टक्कर देंगे प्रेम शुक्ला। तो आइए इससे पहले कि ये सियासी टक्कर शुरू हो, देखते हैं वो 7 धधकते सवाल जिन पर यह धमाकेदार बहस शुरू होने वाली है। पहला सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान तनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान तनाव का फायदा लोकसभा चुनाव में सीधे बीजेपी को जाने वाला है। तीसरा सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान तनाव की वजह से प्रियंका गांधी की राजनीति में इनकी हाशिए पर चली गई है। चौथा सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान तनाव के चलते गठबंधन की राजनीति फुस हो चुकी है। पांचवा सवाल होगा कि क्या पुलवामा हमले के बाद से देश में फिर से मोदी की प्रचंड लहर है। छठा सवाल ये होगा क्या हाल की घटनाओं के बाद रोजगार सरीखे बाकी चुनावी मुद्दे हवा हो गए हैं। और सातवां सवाल होगा राफेल का मुद्दा चुनाव में बीजेपी के लिए बल्कि अब कांग्रेस के लिए ही परेशानी का सबब बनने वाला है। सीधे चलता हूं राजीव त्यागी जी के पास। राजीव त्यागी जी, सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि पुलवामा और पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद हालात एडवांटेज बीजेपी हो गए हैं आज की तारीख में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सदैव मानना है दीपक जी कि आतंकवाद पर, सेना के शौर्य पर, शहीदों पर कभी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक लाभ किसी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। और कांग्रेस आपको आश्वस्त करती है किसी भी चुनाव में कांग्रेस इन मुद्दों पर लाभ लेने की कोशिश नहीं। आप ना ले, भले से ना ले, बीजेपी लेगी और एडवांटेज बीजेपी हो जाएगा। राजीव त्यागी जी, बड़ा सीधा सवाल है। आपकी बात मैंने मानी, लेकिन बीजेपी इसका फायदा उठाएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिलेगा ही। आप भी जानते हैं राजनीति देश की ऐसी है। आपको नहीं लगता है एडवांटेज बीजेपी में बदल जाएगा या बदल गया है? देखिए, राजनीति मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात पे पुलवामा को लेकर के ये सोचती है कि उसको लाभ मिलेगा या सेना के शौर्य पर उसको लाभ लेने की नियत आएगी, तो मैं मानता हूं कि उसको ये जवाब भी देने पड़ेंगे कि विगत 5 साल में 502 जवान शहीद हो चुके हैं, 288 नागरिक मारे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर में और 5,965 बार सीमाओं का अतिक्रमण, सीजफायर वायलेशन करके पाकिस्तान कर चुका है। इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। क्या हम देश के सेना के शौर्य के पीछे छुप करके राजनीति करें? ये बेहतर नहीं होगा। याद करिए, अभिनंदन जिस वक्त आ रहे थे तो पूरा देश इस बात के लिए तैयार था कि अभिनंदन का जो शौर्य है, जो साहस है, जो सहनशीलता है, जो परिपक्वता थी, वो अभिनंदन जी ने दिखाने का काम किया और दुश्मन देश के अपने जमीन पर रह करके उन्होंने दिखाने का काम किया। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा था? पुलवामा जब हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मीटिंग कर रही थी, प्रधानमंत्री महोदय ढिकाला में जाकर के डिस्कवरी के लिए शूटिंग कर रहे थे, फिल्म बनाने का काम कर रहे थे और अमित शाह जी बैठ करके जिस तरह से पूर्णतया राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी ने कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी, राहुल गांधी जी ने भी 2 दिन तक कोई भी मीटिंग अपनी नहीं रखी और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रखा। ठीक है राजीव जी, सीधा जवाब लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से। छोटे छोटे जवाब लेते हैं, आसान होगी बहस। हम सीधा जवाब लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस। याद रखिए दीपक जी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में येदियुरप्पा जी आते हैं और येदियुरप्पा जी ने एक बयान दिया था और कहा था कि जिस तरह से राष्ट्रवाद उफान पे, नौजवानों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पे वोट मिलेंगे और 28 में से 26 सीट जो है करीब करीब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इस तरह की चीजें जब बात परिलक्षित करती है कि भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कह रहा था आप ना करें इसका राजनीतिक इस्तेमाल, बीजेपी ने तो करना शुरू कर दिया है। राजीव त्यागी जी, आप ना करें इसका राजनीतिक इस्तेमाल, बीजेपी ने तो करना शुरू कर दिया है। और मैं यही से शुरू करूंगा प्रेम शुक्ला जी, मैं यही से शुरू करूंगा। जब पुलवामा हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि वो डिखाला में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसके बाद भी लगातार कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रमों को, सरकारी कार्यक्रमों को जारी रखा और लगातार स्पीचेस दिए जो चुनाव के आसपास घूम रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं? देखिए, दरअसल भारत को निश्चित तौर पर इसका लाभ हुआ है
भारत का लाभ जो है राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट नीति है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर दल, फिर व्यक्ति। तो राष्ट्र का लाभ स्वाभाविक तौर पर दिखाई देता है। ये आरोप लगाते रहे, आरोप लगाना इनका जो है, और झूठे आरोप लगाना, झूठ बोलना, बार बार बोलना, पूरे जो है विश्वास के साथ बोलना और झूठ को सच समझने तक झूठ बोलना, ये इनकी स्थिति है। ये एक बार नहीं, ऐसे 50 उदाहरण दिए जा सकते हैं, सिर्फ इसी पर 1 घंटा बोला जा सकता है। लेकिन मैं संक्षेप में बात रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी यदि फोटो शूटिंग करवा रहे होते तो ये कार्रवाई का निर्णय, इच्छा शक्ति कहां से प्रकट हुई? भाई 2008 में भी हमला हुआ था। 2008 में 26/11 में हमको कमांड सेंटर पता था कि लश्कर तोयबा का कमांड सेंटर कराची में है, जिसमें हाफिज सईद बैठा हुआ है, जिसमें अबू जुंदाल बैठा हुआ है। वहां से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। आप भी एक पत्रकार के तौर पर ताज के बाहर खड़े थे, आप भी खबरें चला रहे थे कि किस तरह से उन 59 घंटों में कराची के एक कमांड सेंटर से हाफिज सईद, लखवी, अबू जुंदाल इंस्ट्रक्शन देकर आप पर हमले करवा रहे थे। राष्ट्र की संप्रभुता पर, नागरिक ठिकाने पर, 5 सितारा होटल पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उपस्थित थी, वहां पर हमला हुआ। और आप 59 घंटे में, और सब तो छोड़ दीजिए, आपका पुलिस कमिश्नर हसन गफूर राम प्रधान कमेटी कहती है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर मतलब उसको कंट्रोल रूम में जाना चाहिए, वहां भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि अहमद पटेल ने उसको नियुक्त किया था। अहमद पटेल ने क्यों नियुक्त किया था? हसन गफूर के कहने पर नियुक्त किया। मेरा आरोप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कसाब को गिरफ्तार करने वाले डीसीपी अशोक देशभ्रतार का शपथ पत्र है। दूसरी तरफ आप जो है कार्रवाई करते हैं, और अभिनंदन वाला मुद्दा देख लिया। पहले हम सामरिक जीतते हैं कि MiG-21 से हमारा जो भारत का जवान है वो चढ़कर F-16 गिराता, आप ही दिखा रहे हैं। अब उसके बाद हम जो है उनका, हमारी विजय उनकी सामरिक होती है, साहसिक होती है, और कूटनीतिक विजय उसको 48 घंटे में वापस 72 घंटे में भारत में वो आ जा रहा है। 1971 का युद्ध आप याद कर लीजिए, हमने 93,000 उनके कैदी छोड़े, उन्होंने हमारे 54 POWs नहीं छोड़े। 1983 में जिया उल हक जो 1982 में पहली बार आए, पहला टेबल टॉक हुआ, नरसिंह राव वहां गए कि हमको कंसुलर एक्सेस दे दो। विजय तांबे जैसे लेफ्टिनेंट आज दिन तक POW होने के नाते लौट नहीं सके, वो वहीं पर उनका देहावसान वाली जैसी खबरें भी बहुत सारे लोगों के संदर्भ में आई। आप कुछ नहीं कर सके, कूटनीतिक स्थिति ये थी। आप कहते हैं कि हम सुरक्षा को मुद्दा में, राष्ट्रीय सुरक्षा तो 1952 में मुद्दा था, 57 में मुद्दा था, 62 में मुद्दा था, 67 में मुद्दा था, 71 में तो आप सामरिक विजय कारण जीते ही थे। 77 में क्या राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा नहीं था? और क्या 1980 में मुद्दा नहीं था? और 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा नहीं था तो आपने 10,000 सिखों का नरसंहार करके सत्ता आप कैसे ले आए थे? और आप बात करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा नहीं है इस देश में। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, और आम नागरिक जानता है कि हम मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये आम आदमी कह रहा है। और मुमकिन क्या है कि हम जो है 1971 के बाद पीस, जब हम शांति काल में चल रहे हैं, नॉन मिलिट्री एक्शन लेते हैं, ठीक है, आतंकी अड्डे पर एयर स्ट्राइक करते हैं, प्रेम शुक्ला जी शौर में क्या नागरिक जवाब राजीव त्यागी जी से लेते हैं। राजीव त्यागी जी, सीधा आरोप है कि 26/11 के बाद कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, उसके बाद उनको एक टर्म और मिली। राजीव त्यागी जी सीधा जवाब, 26/11 के बाद आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? दीजिए भाई साहब 10 सेकंड और तो आप मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। दीपक जी 10 सेकंड चलिए, देखिए 10 सेकंड दे दे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर के बोलेंगे उसमें से। चलिए 10 सेकंड और बोलिए। देखिए गोल्डमैन सैक्स को तो आप जानते हैं, गोल्डमैन सैक्स को आप जानते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2007 में जब वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ तो कहा अगर इटली वर्ल्ड कप फुटबॉल जीत जाएगा तो उसका जो राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा उससे उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय गौरव से अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती, विंस्टन चर्चिल ने यही कहा है। और जब हमारे देश में अभिनंदन के साहस का सामान्य व्यक्ति में एहसास होगा तो उससे जो राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा, उस राष्ट्रीय गौरव का क्या लाभ जो है राष्ट्र को नहीं होगा? और उस राष्ट्रीय गौरव पर क्या ठीक है 10 सेकंड पूरे। राजीव त्यागी जी 26/11 के बाद यूपीए 1 सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? क्यों हाफिज सईद पर एयर स्ट्राइक नहीं हुई? क्यों लखवी पर एयर स्ट्राइक नहीं हुई? क्यों उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक नहीं हुई जहां से 10 आतंकवादी आए थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया दीपक जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ऐतिहासिक तथ्य बहुत बेहतर पड़े। आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। सन 47 में पाकिस्तान को धूल जुटाने का काम किया। देश में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। सन 47 के बाद दरिया में बहुत पानी बह गया, 65 के बाद भी बह गया, 71 के बाद भी बह गया।
प्लीज। हाँ, तो मैं उसी आज की बात करेंगे तो चुनाव पिछले 5 साल और आज पे होने हैं। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, मैं आता हूं। देखिए जब उन्होंने 71 का जिक्र किया, 62 का जिक्र किया, 65 का जिक्र किया, आपने बीच में नहीं बोला। मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। 71 में रणचंडी बनकर के, दुर्गा बनकर के जिस तरह से इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आश्वस्त करता हूं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते कि देश की सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है और बहुत स्पष्ट कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है सरकार से, अब कुछ भी हो गम नहीं, 71 से हो कम नहीं। 71 से कम मत करिए। सर्जिकल स्ट्राइक हमारे टाइम पे 5 हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे भी 2 हुआ करती थी, और आपके टाइम पे भी अभी तक 2 सर्जिकल स्ट्राइक आपने की है पाकिस्तान को। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते दीपक जी। ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के आंकड़े हैं जिनसे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि विजय 2009 में यदि सिक्योरिटी पर्सनल हमारे देश में 55 का निधन हुआ था या शहीद हुए थे, 2010 में 36 हुए थे, 2011 में आपके 34 हुए थे, 2012 में आपके 16 हुए थे, 2013 में 20 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए थे, और 2014 में टोटल मिला के 51 हुए। 51 में से 4 हमारे मई 2014 तक हुए, 47 हुए सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मोदी जी की मेरा सवाल बड़ा सीधा है, ये आंकड़े आप पिछले जवाब में 41 बता चुके हैं। उसी का जवाब सवाल बड़ा सीधा है। मेरा सवाल यह है कि 26/11 के बाद आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा ये चुनाव में ले जाते हैं और अगर एयर स्ट्राइक की बात करते हैं तो गलत क्या करते हैं? मैं तो ये आर्गुमेंट के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूं। 26/11 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की नकेल कसी करी, और याद करिए 26/11 का इंसिडेंट करने वाला टेररिस्ट भी वही व्यक्ति था जिसको कंधार छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। याद रखिए दीपक जी कि पार्लियामेंट पर अटैक भी जब हुआ था देश में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम सरकार से बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, आंकड़े आपके विपरीत बोलते हैं। 500 से ऊपर जवान शहीद रहते हैं और आप शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं। आप अभिनंदन जी की वापसी को भी कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया, और तमिलनाडु में जाके आप कहते हैं तमिलनाडु का अभिनंदन रहने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी बहुत विनम्रता से, क्या हम अपने शहीदों को या देश के सैनिकों 93,000 दिए 54 नहीं ले आए? आप ये बता सकते हैं 93,000 देकर 54 नहीं ले आना, मत बोलिए। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? 93,000 सैनिक छोड़े गए, अब आपके पास मौका है। कारगिल जब हो रहा था, उस वक्त आपके पास मौका था, आप पाकिस्तान छोड़ देते। हमारी सरकार जब 73 में थी, हमने पाकिस्तान को तोड़ा, हमारी देश की सेना ने पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया। हम सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को तोड़ दीजिए, पाकिस्तान को तोड़ दीजिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नेस्तनाबूद कर दीजिए, लेकिन कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी को गाली देने से, लाल बहादुर शास्त्री जी को गाली देने से, पंडित नेहरू को गाली देने से, सवाल का जवाब नहीं दिया है। सवाल का जवाब नहीं दिया है। राजीव त्यागी जी 26/11 के बाद यूपीए 1 हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? 26/11 के बाद यूपीए 1 हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? पता था किसने किया है, किसने मास्टरमाइंड किया है, किसने करवाया है? हमने अपनी कूटनीतिक 26/11 के बाद यूपीए 1 हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? 26/11 के बाद यूपीए 1 हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? पता था किसने किया है, किसने मास्टरमाइंड किया है, किसने करवाया है? हमने अपनी कूटनीतिक हमने अपनी कूटनीतिक पहल से 5 सर्जिकल स्ट्राइक की 26/11 के बाद 5 सर्जिकल स्ट्राइक का अगर आपको पूरा चाहिए 2008 से लेकर के 2014 की जनवरी तक 5 सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह सरकार ने करने का काम किया, और 2 पाकिस्तान के सैनिकों के सर काट के हमारे बीच मनमोहन सिंह सरकार थी। पाकिस्तान को भी बता देते, पाकिस्तान में पैदा हुए तो देश को भी बता देते। राजीव त्यागी जी, लेकिन देश को बताना था अगर 5 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। मुझे तो एक भी याद नहीं पड़ती जो मैंने रिपोर्ट करी हो। मुझे तो एक भी याद नहीं पड़ती जो मैंने रिपोर्ट करी हो। देखिए 2008 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार में पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2008 में नडाला में हुई, 2009 में नीलम नदी की घाटियों में हुई, उसके बाद 2009 से 2013 के बीच में 3 सर्जिकल स्ट्राइक और की कांग्रेस की सरकार ने। मैंने बहुत स्पष्ट शुरू में कहा, हम आतंकवाद पे, सेना के शौर्य पे और शहीदों पे कभी भी वोट मांगने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? सीधा जवाब हाँ या ना में। क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? क्या इन सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने लिखा या पढ़ा था?
देखिए इस सर्जिकल नहीं मुझे 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 दीपक जी पूरी दुनिया में ये देखिए बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। देखिए मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे जो है बुलेटिन निकलते हैं, पूरी डिटेल देता हूं आपको अभी। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे उसके जानकार हैं। किसी जानकार ने 26/11 के बाद में किसी सर्जिकल स्ट्राइक की दुनिया के किसी भी ऑथराइज जर्नल में, किसी ऑथराइज एक्सपर्ट ने, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ की ऐसी भी स्थितियां हैं कि सीआईए बहुत सारे रिपोर्टाज देती है, कहीं किसी भी जगह पर इसका कोई भी जिक्र हो तो बता दीजिए। तो कोई जिक्र नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग है इनके पास, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उन्होंने 5 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। मैं तो बहुत सीधा से एक सवाल पूछ रहा हूं, 1971 में आपने 93,000 उनके कैदी छोड़े, सैम मानेकशॉ ने बड़ा भोजन वगैरह करा के बड़ा उनका सम्मान करके भेजा था। आपको 54 हमारे पीओडब्ल्यूज थे, जिसमें लेफ्टिनेंट विंग कमांडर हमारे विजय तांबे थे। उन पर तो मैंने कुछ स्टोरीज लिखी है। एमके पॉल राजकोट के हैं, वो पीओडब्ल्यूज के लिए आंदोलन चलाते रहे, उनका हम लोगों ने साथ दिया है। हीरालाल यादव जी की प्रदर्शनियां लगवाई है। आप मुझे बताइए ना, आपने उन पीओडब्ल्यूज को क्यों नहीं लाया, जबकि आपसे तो बड़ा अच्छे संबंध थे भाई। जिया आगे बढ़ते हैं। चलिए 1971 पर नहीं रुकते और 2019 पर आ जाते हैं। राजीव त्यागी जी, जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के तेवर बता रहे हैं कि ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा बनेगा। आप न बनाए, जनता बना देगी, और बीजेपी तो जरूर बनाएगी ही बनाएगी। आपको क्या लगता है ऐसे में आप पर भी सवाल उठेंगे कि आपने आतंकवाद के खिलाफ कोई डिसिसिव एक्शन पाकिस्तान के संदर्भ में क्यों नहीं लिया? शर्मल शेख में जाकर आपने बलूचिस्तान को मुद्दा क्यों बना दिया? देखिए हम तो बहुत स्पष्ट ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, हमने 2 टुकड़े करने का काम किया, विश्व के भूगोल बदलने का काम किया। हमें 2 टुकड़े पे कितने साल खाएंगे? 5 सर्जिकल 2 टुकड़े पे कितने साल खाएंगे? सामान भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाहर फेंकने का काम किया। सैम मानेकशॉ का सामान जो 1971 की जीत के शब्दों थे, उनका सामान जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने साउथ ब्लॉक के बाहर फिकवा दिया था। कभी भी ये भी आपकी सर्जिकल बहुत स्पष्ट कहा। देखिए अगर ये बीच में बोल रहे तो इनसे बुलवा लीजिए आप। प्रेम शुक्ला जी एक-एक करके इतिहास है ये पूरा। सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। राजीव जी आप बोलिए। तो इतिहास है, झूठ नहीं, ये इतिहास है। पेपर भेज देता हूं, नेहरू लाइब्रेरी से निकाल के वो कागजात दे देंगे आपको। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है 2014 का। प्रश्न नंबर 58 देखिए। प्रश्न 58 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और बहुत स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने क्या कहा था? अमित शाह जी ने कहा था कि इफ मोदी बिकम पीएम, पाक बॉर्डर, ये 23 अप्रैल 2014 को कहा था अमित शाह जी ने। यह अमित शाह जी की फोटो है, यह मेरी फोटो नहीं है, ना प्रेम शुक्ला की फोटो है, ना दीपक की फोटो है। तो आप ये बताइए, जब अमित शाह जी ने कहा था पाकिस्तान के हम ईंट से बजाएंगे, आप उठा करके पाकिस्तान 502 जवान कैसे हो गए? हमारे 200 सिविलियन कैसे मारे गए? उसके आतंकवादी अड्डे पे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जब सरकार को पाकिस्तान से टक्कर लेनी थी, जैसे ट्रेनिंग आप गए, सीमाओं पर आक्रमण करने के बाद भी उसको बम मार के आई है। पाकिस्तान कराने का काम आपने किया। ईंट पे बम मारा है। पहली बार हुआ कि देश में हमले के बाद आईएसआई पाकिस्तान से भारत में आती है, मुआयना करती है और कहती है कि देश में आतंकवादी घटना भी देश की सेना ने की है। अरे बहुत अच्छा पॉइंट उठाया राजीव त्यागी जी, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। प्रेम शुक्ला जी मेरा सीधा सवाल प्रेम शुक्ला जी सीधा जवाब मांगूंगा। आपने पठानकोट में आईएसआई को तो बुला लिया, लेकिन पिछले 5 साल में हाफिज सईद पर, मसूद अजहर पर और दाऊद इब्राहिम पर आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। और आज भी मसूद अजहर जो है वो रावलपिंडी के एक अस्पताल में 7 स्टार जिसने मुंबई हमले किए थे और उसको छोड़ करके आए थे कंधार। नहीं, लश्कर तैयबा को नहीं छोड़ के आए थे कंधार। फैक्ट गलत है आपका। छोड़ के आए थे, दामाद की तरह लेकर के गए थे और बिना बड़ा प्रधानमंत्री जाकर के पाकिस्तान में खाते हैं और बात करते 56 की। 1993 से जो आतंकवादी है
वो आतंकवादी आपके देश हॉटलाइन आपकी चल रही है अभी, क्यों नहीं लेके आए? क्या ये सत्य नहीं कि पाकिस्तान के विषय में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए? आपने तो लेटर पैड थमा दिया। मदन बाफना वो टेलीफोन करके दाऊद इब्राहिम से बात करते थे। दाऊद इब्राहिम के साथी शरद पवार जो आपके मुख्यमंत्री होते थे, डिफेंस मिनिस्टर जवाब मुझे दीजिए। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर 2014 से 2019 तक आप 1 इंच आगे क्यों नहीं बढ़े इन तीनों पर? कभी इनको सौंपने की मांग भी नहीं की। कई इंच आगे बढ़े हैं, कई इंच आगे बढ़े। हमने तो बताइए ना कहाँ आगे बढ़े, कृपया बताइए नीति कहाँ पर आगे बढ़े हैं? जी वित्त मंत्री कई इंच कहाँ बढ़े, पीछे हो गए हैं। आ जाएंगे। अब अगर बता देंगे तो दाऊद इब्राहिम को बताएंगे राजीव त्यागी जी के पार्टी के लोग। अगर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स भी इनके साथ शेयर कर लिया जाएगा तो जो लोग समझौता चुनाव में बताएंगे ना हम आपको, चुनाव में बताएंगे। तोयबा ने कौन था? लश्कर तोयबा, हाफिज सईद, वो जिसको हाफिज को दिग्विजय सिंह हाफिज जी कहते थे, उसमें अंदर कर दिया आपने किसको? हिंदू आतंकवाद का नाम देकर कर्नल पुरोहित को। आरडीएक्स वहां पर बताइए, आरडीएक्स जो है कर्नल पुरोहित दे आए। आप अभिनंदन को जेल में देने की बात हम देखो 48 घंटे पाकिस्तान की जेल में रहते थे। ये कर्नल पुरोहित को लाकर जेल में इसलिए डाल देते हैं, कर्नल पुरोहित आतंकवाद का मॉड्यूल फोड़ रहा था, लश्कर तोयबा के मॉड्यूल फोड़ रहे थे। और लश्कर तोयबा के लोगों को, सफदर नागौरी को छोड़कर उसमें पकड़ लाएंगे असीम आनंद को, क्योंकि इनको जो है पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी देश नहीं है। बलूचिस्तान में हम आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। ये शर्मन शेख शुक्ला जी, इस बात का कोई जवाब नहीं है आपके पास कि पठानकोट में आपने आईएसआई को क्यों आने दिया और राम को पाकिस्तान ने क्यों नहीं जाने दिया? रोने लगे। इसका जवाब दीजिए सोनिया गांधी। प्रेम शुक्ला जी, कैटेगोरिकल जवाब दीजिए कि पठानकोट में आपने आईएसआई को क्यों आने दिया और रॉ को पाकिस्तान ने क्यों नहीं जाने दिया? ये बताइए आप, क्यों रॉ के उस पर दरवाजे बंद कर दिए पाकिस्तान ने, जबकि सबसे ज्यादा ये दोनों के बीच तय था कि दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी जाएंगी और सीधा सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बाद में हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बताइए, आप बताइए आपने RAW को पाकिस्तान ने क्यों नहीं जाने दिया और आपने ISI को क्यों आने दिया? नहीं वैसे ही उत्तर है आप, पर उत्तर तो देने दीजिए। दीपक जी उत्तर तो देने का अवसर दें कृपया। उन्होंने हमारे साथ डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल फोरम पर बैकस्टैप करने का दुष्कर्म किया, परिणाम स्वरूप हमने बात बंद कर दी। वो 2008 में भी इस तरह की बातें करते, तब भी आप जो हैं 2008 होने के बाद आसिफ अली जरदारी को विशेष करके ख्वाजा गरीब नवाज के यहां बुलाकर विशेष आप भोजन करवा रहे थे। यहां भोजन नहीं करवाया जा रहा है, यहां इमरान खान कांप रहे हैं संसद में और कांप कर कह रहे हैं कि भैया आप हम अभिनंदन जी को छोड़ रहे हैं। दूसरा, उनका विदेश मंत्री कह रहे भाई जैश ए मोहम्मद का चीफ बहुत बीमार है, हमारे पास है। पहली बार उन्होंने कहा हमारे पास है, दो नहीं दो तो कार्रवाई करो, नहीं कार्रवाई करो तो हम करेंगे। हमने बालाकोट मारा है, हमारा इरादा है कि हम उठा के ले जाएंगे। हमने अपना पॉलिसी जो है पूरी तरह से 1947 से लेके 2014 तक जो हम पहले कोई प्रयोग नहीं करेंगे, हम आतंकवाद पर भी हमला करेंगे, उसके बाद हम चिंतन करेंगे। और चिंतन करने के बाद 26/11 का चिंतन हुआ, कैबिनेट कमेटी बैठी उनकी सिक्योरिटी की, और तय क्या कर सकते, बोले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ निंदा कर लेते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। आपको दीपक जी, आप तो बहुत तेजस्वी पत्रकार हैं, आपने भी उस समय इन सारे घटनाक्रम को देखा है। यहां हम बैठेंगे नहीं, उन्होंने हमारी रॉ को नहीं जाने दिया, अब हो गई बात खत्म। आप हमारे यहां जांचने नहीं आएंगे, हम आपको एविडेंस नहीं देंगे, हम कार्रवाई करके फिर एविडेंस भेजेंगे इंटरनेशनल फोरम पे, एक कॉपी आपको भी दे देंगे। ठीक है, राजीव त्यागी जी जवाब दिया हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर प्रेम शुक्ला जी ने कि उन्होंने रॉ को रोका, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। आपके पास क्या जवाब है? आपको नहीं लगता कि इसके बाद जो राष्ट्रवाद का उभार निकला हुआ है उसने प्रियंका गांधी जी को भी हाशिए पर डाल दिया? एक तरीके से उनका नाम अखबारों में छपना आजकल बंद हो गया है। हम राह चलो या राह से हट जाओ, दीवार के रोके कभी दरिया नहीं रुकता। भारतीय जनता पार्टी कितनी दीवार लगा ले, लेकिन प्रियंका गांधी जी को नहीं रोक पाएगी। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह देता हूं, इस बात को आप आज दर्ज कर लीजिएगा कि कभी मैंने ये बात कही थी, और उसको 5 साल बाद हम फिर दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे प्रियंका गांधी जी के ऊपर। अब मैं विषय पे आता हूं, एक विषय पे इसलिए आता हूं कि माय डियर फ्रेंड, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं शुक्ला जी।
पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक हुई है, कांग्रेस पार्टी ने आज भी आपको ब्लैंक चेक दिया हुआ है। और बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, हो कुछ भी अब गम नहीं, 71 से हो कम नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करिए, इसमें कहीं को दो राय नहीं। लेकिन 3 प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से 155 नागरिकों को आपने जम्मू से कश्मीर भेजने का काम किया, लेकिन देश के जवानों को एयरलिफ्ट की सुविधा नहीं दी, वो क्यों नहीं दी? 250 किलो आरडीएक्स कैसे पुलवामा आ गया, कश्मीर आ गया, इसके बारे में अभी तक आपने कोई जांच नहीं बैठाई। आपसे बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट। देखिए पंडित जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरा सवाल सुनिए। तीसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है मेरा कि देश में जिस तरह से आईबी से जिसने दोषी को दंड देना, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। तीसरा प्रश्न सुन लीजिए पंडित जी सुन लीजिए। प्रेम पूर्वक कह रहा हूं, देश की सुरक्षा का सवाल है। मैं भी चिंतित हूं। तीसरा सवाल आपको मैं जो है, तीसरा सवाल बहुत स्पष्ट है हमारा। 500 उदाहरण भी दूंगा। सुन लीजिए, कुछ नहीं किया, बैठे रहे। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट सवाल यह है कि देश की आईबी के चीफ के साथ, देश की रॉ के चीफ के साथ, देश की सेना अध्यक्षों के साथ, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी वार्ता कर रहे हैं, तो मुझे आप स्पष्ट ये बता दीजिए, क्या अजीत डोभाल जी के बेटे ने, जो मोदी जी के नाक के बाल है, उन्होंने पाकिस्तान से अपना व्यापार बंद कर दिया या नहीं कर दिया? तीसरा सवाल मेरा बहुत स्पष्ट है। आपको टक्कर लेनी थी पाकिस्तान से, लेकिन आप चक्कर लेकर के बैठ गए। ये काम नहीं चलेगा। 71 से दे रहे हैं, ये बताने से होता है। इंदिरा जी के साथ पूरी दुनिया खड़ी की गई, और इंदिरा जी के साथ जब आप ही हमारे साथ किसी मुद्दे पर नहीं खड़े होंगे। बलूचिस्तान के संदर्भ में एक आकाशवाणी पर और राष्ट्र के नाम संदेश हुआ, तत्काल समय खुर्शीद इनके, उसके पहले के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा बलूचिस्तान की गतिविधियां हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर विशेष करके जाते कहते पाकिस्तान वालों मदद करो, मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, तुम भी सुख से रहो, हम कांग्रेसी भी सुख से जवाब नहीं मिला। बढ़िया से आप आतंकी हमले करो, हम गुलाम अली को सुनते बैठेंगे। आप हमले करना, हम इमरान खान को बुला के उनका जो है सम्मान करेंगे। आप हमले करना, हम शाहरुख खान से वसीम अकरम को बुलवाएंगे, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी हड्डियां तुड़वाएंगे। इस तरह के आपको दीपक चौरसिया जी याद होगा, शिवसेना और कुछ संगठन इसका विरोध करते थे, तो ये लाठी लेकर खड़े होते थे उनको मारने के लिए। अब ये पूछ रहे हैं जनाब कि आप जो है आतंकी घटनाओं पर कार्रवाई करने में विलंब क्यों करें? विलंब 70 वर्षों से आपने किया। आपके विलंब का, जब पहली बार सीजफायर कब साइन करते हैं? जब अटल जी होते हैं और नीलम वैली में अपरंपार फायरिंग होती है, शेलार मोर्टारों से हमले होते हैं, शेलिंग होती है। और आप जो है, आपने 71 में भी हम आपके साथ 65 में खड़े रहे। आप जीते जो ताशकंद में हार के आने की स्थिति रही, तब भी खड़े रहे। लाल बहादुर जी दिवंगत हो गए, हम साथ खड़े रहे। आपने तो उनके जो है पार्थिव का पंचनामा भी ललिता जी के कहने के बाद भी नहीं माना। आपकी तो ऐसी स्थितियां हैं जनाब कि आप जो है 1980 में, बिल्कुल राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए। आप भले से एयर स्ट्राइक को मुद्दा नहीं बनाएंगे। पिछले 30 मिनट से जो मैं प्रेम शुक्ला जी को, वो इसको जरूर मुद्दा बनाएंगे। अगर राष्ट्रवाद मुद्दा बन गया तो आप तो माइनस में ही रहेंगे राजीव त्यागी जी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों को गले लगाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं। ये भारत है बॉस, भारत के लोग इसी तरह से काम करते हैं, विपत्ति को गला लगाने का काम करते हैं। 2 प्रूफ और देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। पहला प्रूफ देना चाहूंगा, निर्मला सीतारमण जी जो देश की रक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा था, उनका एक स्टेटमेंट कोट कर देता हूं। सीतारमण क्लेम्स नो टेरर अटैक्स इन इंडिया सिंस 2014। 2014 से कभी भी कोई टेरर अटैक नहीं हुआ। भूल गई, पूरी भूल गई। और 16 जो अटैक हुए देश में 2014 से लेकर आज तक, उसके बारे में भी वो भूल गई। ये वही राहुल गांधी सीतारमण है जिनसे पाकिस्तान के बारे में कोई निर्णय लिया जाता है, इनसे कंसल्ट नहीं किया जाता है। रक्षा मंत्री कोई बयान नहीं देती है, ये रक्षा मंत्री का बयान है। रक्षा मंत्री झूठ बोलती है, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। चौथा सवाल पूछता हूं आपसे, हिंदुस्तान 3 सवालों का जवाब दीजिए, चौथे सवाल का जवाब देके जाइएगा। एकदम से सरकार के खिलाफ है। 18 घंटे जब चौकीदार के आगे वाली है, तो 250 किलो आरडीएक्स जम्मू कश्मीर में कैसे आ गया, इसके बारे में बताइए। और ये बताइए, गुजरात भाजपा के नेता ने कार्यकर्ताओं से कहा देश में राष्ट्रवाद की लहर वोटों में बदलो। ये बहुत स्पष्ट मैं कहते जाता हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, अरे मैं खुद कह रहा हूं, ये इस राष्ट्रवाद की लहर को, एयर स्ट्राइक को मुद्दा बनाएंगे।
आप क्या करेंगे राजीव त्यागी जी? इसी का जवाब मैं ले लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से, और वो डिनाई नहीं करेंगे। तो प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रवाद मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए इन चुनाव में। कांग्रेस पार्टी देखिए भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद छदम राष्ट्रवाद है। ये वो राष्ट्रवाद है जो सेना के सेवरे के पीछे छुप करके वोट तब्दील करना चाहता है। हम तो कह रहे हैं 71 से कम मत करिए और छोड़ दीजिए पाकिस्तान को। स्थिति है कि शांति वार्ता की बात करने वाले जब आप ये 3 टुकड़े करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव त्यागी पहले मैं आप दोनों को यही विराम दूंगा, लगातार चलती रहेगी, क्योंकि अब अगले हफ्ते के अंत तक चुनाव डिक्लेयर हो जाने हैं, और चुनाव जब डिक्लेयर होंगे तो उसके बाद कैंपेनिंग भी होगी और कैंपेनिंग में मुद्दे भी आएंगे। जाहिर सी बात है कि एयर स्ट्राइक का ये मुद्दा चुनाव में खूब सुनाई देगा। कांग्रेस सवाल उठाएगी, बीजेपी सवाल उठाएगी, बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी और कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो बीजेपी को एक एडवांटेज मिलता है। क्या उसकी काट कर पाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगले हफ्ते टक्कर में इसी बात का विश्लेषण होगा, लेकिन फिलहाल इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी।